आज के सेशन को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर, और आपके टॉप कन्विक्शन 2 ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे इस वक्त जिसको आप चेज कर रहे हैं आज? तो देखिए, अंडरटोन आपको दिख रहा है, भगवान ने किया तो केसेस भी घट रहे हैं, आपकी वायबिलिटी भी बेटर है, जीएसटी नंबर्स भी अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि निराशा के सामने आशा है। 2 हफ्ते के लिए सिप कहा था आपको, कल आपको एस्कॉर्ट्स कहा था 1120-22 में 1155 बिक गया। एस्कॉर्ट्स इज हेडेड टू 1220, सो एस्कॉर्ट्स विल बी एन आउट परफॉर्मर। ऑटोज में बी द बेस्ट सेक्टर इन द मंथ ऑफ मे, इवन दो सेल्स आर लो, बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। सेकेंड, कल मैंने आपको 90 रुपए में आईओसी दिया था, वो 94 हो गया, 98 का टारगेट है, कीपर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑफ 9350। अब 2 बाइस हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी हाँ सर, प्लीज प्लीज। तो पहला बाय होएगा आरबीएल बैंक। आज नंबर्स आरबीएल के आएंगे और मैं कह रहा हूं सबको सरप्राइज कर देगा। आरबीएल इज हेडेड टू 200 रुपीज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। आरबीएल इज माय टॉप पिक, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 176.50। द अदर बाय वुड बी टेक महिंद्रा। अगेन आई गेव अ सिप हियर एट 965। टेक महिंद्रा इज हेडेड टू 1020 in the near term, keep a stop loss of 952. These are my 2 trading picks, Tech Mahindra and Escorts. Please be there. This 30 rupees is nothing. It is going to be up 70 rupees. You will be surprised. अक्सर बहुत चर्चा, भसीन साहब नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूं, आरबीएल बैंक पर होती हुई दिख रही है। आज 3 दिन की गिरावट और आपने ऑलरेडी एक लॉन्ग कॉल दे दिया 184, फिलहाल 25 पर। सॉफ्ट कमोडिटीज़ में बहुत ही शानदार मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है, चाहे वो कॉफ़ी स्टॉक्स हों, चाहे वो शुगर स्टॉक्स हों, रबर स्टॉक्स हों। कोई एक पसंदीदा काउंटर बजाज हिंदुस्तान शुगर के अलावा आप यहाँ पर शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। नहीं, वो तो फिर डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज है और बलरामपुर चीनी। मैं पेडिग्री में रहूंगा, और बजाज हिंदुस्तान जैसे आपको कहा वो 6 रुपए पे अच्छा था, इस भाव पे नहीं, बट जैसे मैंने कहा डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज एंड बलरामपुर चीनी। भसीन साहब, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी सर आज की अप्रोच क्या रहेगी, आई मीन इस डिप में, और इस डिप में आप एग्जैक्टली क्या एक्यूमुलेट करना चाहेंगे? और सर कोई शॉर्टिंग का कैंडिडेट आपने इस बाजार में अगर ढूंढा है तो एक बार सर वो भी शेयर कीजिएगा प्लीज हमारे साथ। तो नहीं वीरू, ये तो लेने वाले समय है। अब ये वॉलेटिलिटी डेली आपको उतार चढ़ाव दिखाएगी, बट यू आर पास्ट द पीक ऑफ कोविड। आई वुड एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 2 वीक्स दे विल बी प्लेटोइंग। दैट डजंट मीन दैट द मार्केट विल कम बैक, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ इफ आई एम लुकिंग एट 15,000 एंड बियॉन्ड, देन आई एम गोइंग टू बाय गुड स्टॉक्स। और गुड स्टॉक्स में 2 नाम ले रहा हूँ। M&M, आज आपके ही चैनल पे आया कि ब्रिटेन इज टॉकिंग ऑफ रिमूविंग टैरिफ्स विद इंडिया। M&M लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर on Tech Mahindra is British Telecom, and their auto sales will be very largely impacted because they have a very big tie-up there. So Tech Mahindra would be my favorite pick over here. Extremely well managed companies, and this British Telecom news could be a very big re-rater. 960 का भाव है, 945 का स्टॉप लॉस रखिए, 1000 से 1020 का टारगेट। और M&M उन्होंने पहले ही आपको बता दिया 10 मई तक बंद है, 1 हफ्ते में खुल जाएगी, और ट्रैक्टर सेल्स, SUV सेल्स विल बी बैक टू नॉर्मल। द पेंट अप डिमांड ऑफ 1.5 month will come back so strongly by the end of this month and June that you will be left on the side. So buy M&M around the 735, 740, 38. Keep a stop loss of 725. Look for targets of 785. अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है बीईएल पर। सुबह हमने इसके बारे में बात करी थी, पर साथ ही जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रही है, और अविनाश जी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ी इसके बारे में चर्चा करते हैं। अविनाश जी, फाइनली एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। 18 दिनों बाद फ्यूल के प्राइसेस में भी इंक्रीज किया गया है। बताएं सर, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है, और ओएमसीज पर किस तरह का व्यू बनाना चाहिए इस समय? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस काफी समय के बाद इंक्रीज किए गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छे जो स्टॉक्स यहाँ पे है वो बेसिकली आईओसी और बीपीसीएल रहेंगे। बीपीसीएल तो वैसे तो स्ट्रेटेजिक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑलरेडी चर्चे में है, लेकिन हमको लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा इजाफा ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में होगा वो बीपीसीएल और आईओसी को होगा। प्राइस भी इन्वेस्टर्स के फेवर में, तो मुझे लग रहा है कि इस प्राइस से भी अगर कोई खरीदता है तो नियर टर्म में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो दीज स्टॉक्स वुड बी बेटर प्लेस, और यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको नजर रखनी चाहिए।
बिल्कुल, तो नजर रखिए आईओसी और बीपीसीएल पर, यहाँ पर ज्यादा आपको फायदा होगा ये रिवर्सल का जो अब हम देख रहे हैं कि प्राइसेस पर फाइनली इंक्रीज आते हुए दिख रहा है। जय भी हमारे साथ हैं। जय, शुगर्स के आसपास वाली एक कंपनी है और आमतौर पर जनरली इथेनॉल के दाम के साथ इसको जोड़कर देखा जाता है। प्राज के बाद कोई दूसरी कंपनी तो इंडिया ग्लाइकोल है। आज ऑलरेडी सीमीजी ने दिया भी है इसको स्टॉक ऑफ द डे में। तो हैंड सैनिटाइजर वगैरह आजकल बना रही है ये कंपनी, बहुत जोर शोर से केमिकल्स का बिजनेस करती है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है जहां पर खरीदारी करने की राय। इंडिया ग्लाइकोल 517 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहां पर खरीदारी करने की राय है। 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 540, 555, 575 बड़े टारगेट्स में इंडिया ग्लाइकोल के लिए आपको दे रहा हूं, यहां पर खरीदारी करने की राय है। और वजह यह है कि देखिए कंपनी में बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आने की तैयारी में हाल ही में इन्होंने एक क्लेरेंट केमिकल के साथ टाई अप किया है, उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को होने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि मतलब सिंगल पी मल्टीपल पर आजकल कोई कमोडिटी स्टॉक मिल नहीं रहा है। तो अगर आप देखें जिस हिसाब से स्टॉक में 65 रुपए के आसपास की ईपीएस है, 8-9 का पी मल्टीपल है और अगले साल की ईपीएस देखेंगे तो और भी उसके हिसाब से तो और भी आपको सस्ता नजर आएगा। तो अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक है, बढ़िया कारोबार है, केमिकल में है और इससे जुड़े हुए लीकर से जुड़े हुए कारोबार में है, इथेनॉल से जुड़े हुए कारोबार में। तो ये स्टॉक है जहां बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपके लिए 540 के होने चाहिए, 555 और उसके बाद 575 के थोड़े मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल बाजार के लिए अहम स्ट्रैटेजी क्या रखें और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 14,350, 14,425 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है निफ्टी पर, आसानी से नहीं टूटने वाला। और ऊपरी स्तर पर 14,650, 14,725 ये वो रेंज है जहां पर पहुंचते ही प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना। लेकिन कल क्या होगा इसके लिए जो ट्रिगर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ग्लोबल मार्केट्स। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत 9-10 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि पता नहीं अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन आज रहेगा, पहली बात। दूसरा, कोरोना के मामले 2 दिनों से कम 3 दिनों से कम आ रहे हैं, लेकिन वीकेंड होने के बाद अब क्या ये मामले फिर से बढ़ जाएंगे, ये देखना जरूरी होगा। तो मामले ना बढ़े तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले होंगे। साथ ही 2 और आंकड़े, पहला एफआईज की तरफ से आंकड़े किस तरह के आते हैं। 2 दिनों में तो जमकर 5700-5800 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईज ने बिकवाली की है। क्या आज भी दमदार बिकवाली का आंकड़ा रहता है? लेकिन इसके साथ ही अगर बाजार ओवरसोल्ड हैं तो फिर निचले स्तरों से रिकवरी के लिए भी तैयार होते दिखेंगे, क्योंकि पुट कॉल रेशियो और पोजीशंस ये बता रही कि काफी हद तक बाजार हल्के भी हो चुके हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनके दम पर कल बाजार को ट्रेड करना है। ऊपरी स्तरों पर आपने देख लिया 14,650, 14,725 की रेंज है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 31,700, 31,900 मजबूत सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, अगर हम 32,000 तोड़ते भी हैं तो। ऊपरी स्तरों पर भाई 32,700 से लेकर 33,000 की रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। कुछ मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखिए, सेक्टोरल चर्निंग होगी और अगले 1-2 दिनों के लिए सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक, पेपर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, ये सारे सेक्टर्स वापस से लाइमलाइट में आ सकते हैं। और 1-2 दिनों में अच्छा करेक्शन अगर हो जाता है तो शुगर और मेटल शेयर फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका देंगे। तो हल्के फुल्के करेक्शन के बाद जिन सेक्टर्स में तेजी है वो फिर से बढ़ेंगे, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन सेक्टोरल रोटेशन बाजार में होता हुआ आपको नजर आएगा, उस पर आपको फोकस करना है।